Good morning, dear students. Welcome to today's class of BCom second year for Principles of Marketing. ये पेपर 2 है विपणन के सिद्धांत. इसकी 4 यूनिट्स हम पढ़ चुके हैं. 5th यूनिट अब हम पढ़ने वाले हैं. 5th यूनिट स्टूडेंट्स पूरी आपकी है इंटरनेशनल ट्रेड पे, इंटरनेशनल बिजनेस पे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर है. ठीक है. चूँकि हम अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट की स्टडीज़ कर रहे हैं, हम लोग को बहुत बेसिक चीज़ें पढ़नी है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है, वो व्यापार कैसे होता है. ठीक है. इसमें 5 टॉपिक्स हैं. एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, स्टेप्स इन स्टार्टिंग एक्सपोर्ट बिजनेस, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड. ठीक है. ज़्यादा मैटर इसका हिंदी में नहीं मिलेगा, पर बुक्स में से जो PDF मैं प्रोवाइड करूँगी वो आपके लिए इनफ रहेगा. और ज़्यादा मैटर नहीं मिलेगा इसलिए मैं इंसिस्ट करूँगी कि आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना जो क्लासेस, जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगी यूट्यूब चैनल्स पे, सो दैट आपको जब पढ़ना हो और कहीं से नोट्स नहीं मिले तो इंग्लिश में भी अगर कुछ मिलता है तो आपको वो समझ में आए. सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है और उसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट. वो क्या होता है. ठीक है. अब सबसे पहली चीज ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है. ठीक है. अब आगे चलते हैं 1 by 1. आज की हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो. पहले ये देखोगे वीडियो, उसके बाद ही आप दूसरी वीडियोस देखना, तो ही आपको समझ में आएगा कि ये पूरी यूनिट कहना क्या चाह रही है. तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2 वर्ड्स आते हैं, एक तो एक्सपोर्ट और एक इंपोर्ट. एक्सपोर्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मैंने इसके पहले की क्लास में भी बताया था एक दिन, कि एक देश का दूसरे देश से जो व्यापार होता है उस व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं. और ये देश, एक देश दूसरे देश को बेचता है तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट, निर्यात करना, और दूसरे देश से खरीदता है एक देश तो उसको कहते हैं इंपोर्ट, आयात. ठीक है. आयात आना, निर्यात जाना. तो एक्सपोर्ट का डेफिनेशन देखते हैं हम. दिस टर्म एक्सपोर्ट डिराइव्स फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल मीनिंग एज अ शिप द गुड्स एंड सर्विसेज आउट ऑफ द पोर्ट ऑफ द कंट्री. कंट्री का जो पोर्ट होता है, पोर्ट मतलब बाउंड्रीज, सराउंडिंग्स. एक कंट्री की कोई भी बाउंड्री होती है, सराउंडिंग्स होती है, जो पानी से जुड़ी हुई होती है, वहां पर जो एरिया बना हुआ होता है उसको पोर्ट कहते हैं. और पोर्ट से शिप्स में माल सामान जाता है एक दूसरे से दूसरे देश और आता भी है. ठीक है. अब शिप क्यों यूज कर रहे हैं या जहाज क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि माल सामान भारी होता है. एक देश से दूसरे देश के बीच में अगर बसें, ट्रक्स, ट्रेन ये सब जा रही है तो उनके थ्रू जाएगा. पर अगर नहीं जा रही, बीच में पानी है, तो 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो हवाई जहाज से, प्लेन से भेजो, या फिर जहाज से भेजो. तो हवाई जहाज में इतना सारा वजन तो नहीं लाद के भेज सकते या ला सकते, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आयात और निर्यात कैसे होता है? शिप से होता है, जहाज से होता है. ठीक है. द सेलर ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज इज रिफर्ड टू एज एन एक्सपोर्टर who is based in the country of export, whereas the overseas based buyer is referred to an importer. जो बेचने वाला होता है, जिस देश से वो अपना सामान बेचता है या भेजता है दूसरी कंट्री में बेचने के लिए, वो होता है एक्सपोर्टर, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करता है. और सामने की कंट्री में जो उस माल सामान का इंतजार कर रहा होता है, खरीदार होता है, उसको कहते हैं इंपोर्टर. ठीक है. अभी तक हम बायर और सेलर की बात कर रहे थे. इस यूनिट में हमको उसको ऐसे समझना है कि बेचने वाला जो सेलर है वो एक्सपोर्टर है और जो खरीदने वाला बायर वो है इंपोर्टर. ठीक है. In international trade, export refers to selling goods and services produced in home country to other markets. ठीक है. तो गुड्स और सर्विसेज को सेल करना अपनी खुद की कंट्री में बने हुए, और सेल कहाँ करेंगे? दूसरे देश में. ठीक है. तो एक्सपोर्ट क्लियर है. अब हम लोग देखते हैं इंपोर्ट. एक्सपोर्ट का बिल्कुल अपोजिट. सारी चीजें एक जैसी होंगी, पर जैसे इंडिया है और दूसरी कंट्री आप ले लो USA, तो इंडिया ने जब USA को चीज बेची तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है. वही उल्टा हो गया कि USA, अमेरिका ने जब इंडिया को चीज बेची तो एक्सपोर्टर कौन हो गया? अमेरिका हो गया, और इंपोर्टर कौन हो गया? इंडिया हो गया. ठीक है.
डेफिनेशन देखते हैं। द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग इन अ गुड और सर्विस फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, द एक्चुअल गुड और सर्विस ब्रॉट इन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। कोई फॉरेन कंट्री से कोई माल सामान मंगवाते हैं तो उसको कहते हैं इंपोर्ट। ठीक है। द टर्म इंपोर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल मीनिंग एज टू ब्रिंग इन द गुड्स एंड सर्विसेज इनटू द पोर्ट ऑफ कंट्री। द बायर ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज इज रिफर्ड टू एज एन इम्पोर्टर। ठीक है, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। अ गुड और सर्विस ब्रॉट इन वन कंट्री फ्रॉम अनदर along with exports, imports form the backbone of international trade। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल बिजनेस में दो ही इंपॉर्टेंट चीजें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये दो उस ट्रेड के बैकबोन हैं। द हायर द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंटरिंग अ कंट्री कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, द मोर नेगेटिव दैट कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड बिकम्स। ये सिर्फ लिखने के लिए लिखा है मैंने, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि थोड़ा सा डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आप तो सिर्फ इतना देखो कि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतना पैसा दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आएगा, तो हमारी कंट्री का इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, और उसी का उल्टा देखो कि जितना आप दूसरी कंट्री से खरीदोगे उतना अपनी कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री को दे रहे हो, तो इकोनॉमी डिस्टर्ब होकर घटेगी। ठीक है, अब क्लियर हो गया इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो चीजें होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बहुत अच्छी एक स्लाइड मिली याद रखने के लिए। इंपोर्ट में आता है IM, उसको ऐसे समझो IN, इन मतलब अंदर लाना, और एक्सपोर्ट में आता है EX से होता है एग्जिट, मतलब बाहर जाना, तो वैसे याद रखना। ठीक है, ये एक पिक्चर लिया है मैंने, इस पिक्चर में ग्लोब बना हुआ है अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ बॉक्सेस घूम रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि कोई भी बाउंड्रीज के बिना पूरी दुनिया में कोई भी माल सामान बेचा जा सकता है और खरीदा जा सकता है, उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसमें आता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक फोटो ली है मैंने, जो फर्स्ट फोटो एक्सपोर्ट लिखा हुआ था वो बहुत बड़ा बॉक्स था एक, उसको कंटेनर कहते हैं। आपने ट्रक्स में देखा होगा, बड़े बड़े ट्रक्स जब आप उस पे देखते हो रोड्स पे वगैरह, तो उसमें ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। वो कंटेनर सारे इकट्ठे होकर कहाँ जाते हैं? पोर्ट पे जाते हैं। मैंने बताया पोर्ट, जहां से जहाज में सामान सारा लादा जाता है। तो इतने सारे होते हैं कंटेनर्स, इतना सारा माल सामान एक देश से दूसरे देश जाता है या दूसरे देश से अपने देश में आता है। इसी पिक्चर की एक और साइड है। अब इसमें आपको दिख रहा है लेफ्ट में जहाज है, ये येलो कलर के जो बड़े बड़े पिलर्स बने हुए हैं, उनसे कंटेनर एक जगह से उठा के और जहाज में लादा जाता है, और फिर फाइनली जहाज ऐसा होता है। ठीक है, सारे ने कंटेनर्स रख के उनको बहुत अच्छे से पैक करे हैं ताकि कोई भी मिसहैपन हो तो वो गिरे नहीं पानी में। ये सब पैक हो रखे हैं और ऐसे होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, ये मैंने दो डिफरेंस मिले हैं मुझे कि इंपोर्ट की डेफिनेशन क्या है, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन क्या है, हम दोनों देख चुके हैं, और दोनों के ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो भी मैंने लिखे हैं, हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव इंपोर्ट का है टू फुलफिल द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट प्रेजेंट और इन द होम कंट्री। अपने देश में जो चीजें नहीं है, जिन चीजों की डिमांड है, वो चीजें बाहर से मंगवाकर डिमांड पूरी करना। और एक्सपोर्ट का मतलब है टू इंक्रीज द ग्लोबल प्रेजेंस और मार्केट कवरेज ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स और सर्विसेज, हमारे देश का माल सामान दूसरे देशों में बेचना। ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स दोनों के। ठीक है, आज का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। दो लाइन के, तीन लाइन के आंसर्स बनेंगे। आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, डेट के साथ असाइनमेंट्स कंप्लीट रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी डाउट हो तो ग्रुप में मुझे क्वेरी कर लेना, और इस वीडियो को जरूर अच्छे से समझना, तो ही आगे समझ में आएगा कि अब आगे इस यूनिट को कैसे पढ़ना है। थैंक यू।